नेक्स्ट हेडिंग डालो अल्टरनेटिंग करेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो अल्टरनेटिंग करेंट्स AC। Alternating currents AC। अब ध्यान से दो AC या अल्टरनेटिंग करंट। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था जब अपन EMI कर रहे थे। ये जनरली EMI का ही पार्ट है, ठीक है, एक एक्सटेंडेड पार्ट है। अपने को AC जो मिलती है वो कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? EMI से मिलती है। जो एक प्रॉब्लम किया था जिसके अंदर साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अपन ने क्रिएट करी थी, थोड़ी देर में उसको देख लेंगे। अच्छा, AC और DC दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक है अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है AC वो इस फॉर्म में जो अपने सिलेबस में, ठीक है, ये फॉर्म में अभी लिखो नहीं, बाद में लिख लेना किरण। ये अपना क्या हो गया AC। और DC में क्या होता है? DC में कांस्टेंट वैल्यू अपन ने प्रोवाइड करा दी। अब ये जो करंट है ये कांस्टेंट है टाइम के साथ में, यहाँ पे जो टाइम के साथ में करंट क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल कैसा? ये ऊपर भी जाता है और फिर नीचे जाए, फिर ऊपर फिर नीचे, साइनसॉइडल है। तो जितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा उतना ही कितना जा रहा नीचे की तरफ। तो ये AC है और ये DC। बेसिक ग्राफ समझना है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट। ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर आपको कोई ऐसा ये डायग्राम दे दे कि ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये और फिर ये ऐसा, ये AC होगा कि ये भी AC होगा। ये भी क्या होगा? AC। ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो देखो होना क्या चाहिए? अल्टरनेटिंग होना चाहिए। अल्टरनेटिंग मतलब जितना पॉजिटिव फिर उतना नीचे नेगेटिव है। तो इनका अगर मैं एवरेज अभी निकालेंगे अपन, है ना, एवरेज एरिया अंडर द कर्व कितना हो इसका और इसका? ये 0 से लेके 2 पाई में एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? एरिया अंडर द कर्व वैल्यू कितनी होगी अगर ये ऐसा है? अरे एक टाइम पीरियड, ये पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक मतलब एक टाइम बाद में रिपीट होता है। कितना पीरियड होगा? दिस इज 0, दिस इज T/2 एंड दिस इज T। अब क्या हो रहा है? वापस सब तो रिपीट हो रहा है। ये 0, T/2 और ये क्या है? T। ये पार्ट फिर ये पार्ट ऐसे रिपीट हो रहा है क्या? तो एक टाइम पीरियड में कितना? जितना ऊपर एरिया होता है एरिया, नेट एरिया, नेट एरिया कितना होता है? एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 0 ना? नहीं चमक रहा? अरे ये सब मैंने उसमें भी कराया है, अरे काइनेमेटिक्स में भी कराया ये सब। नीचे का वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, भूल गए सब? कितना को याद है? अब तो एरिया अंडर द कर्व भी पूछ लिया, मतलब पढ़ा दिया आपको। पढ़ा नहीं होगा है? नहीं पढ़ा नहीं होगा, इसको बताएंगे थोड़ी देर में। अब सुनो, बात सुनो इधर बेटा, नीचे जाना बहुत जरूरी है और एवरेज 0। अगर आपको कोई ऐसा दे दीजिए ये AC है कि DC? ये AC है कि DC? सर ये तो ऊपर भी जा रहा है, 0 भी हो रहा है। सर ये तो वेरिएबल है। यहाँ पे ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, बट ये AC नहीं काउंट होगा। क्यों? AC के लिए क्या होना चाहिए? नीचे भी जाना चाहिए। ये सारा का सारा किधर है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर। तो दिस इज वेरिएबल DC। वेरिएबल DC मतलब नेट अगर एवरेज निकालूंगा तो ऊपर ही
आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? एसी में ऊपर और नीचे, इधर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा फिर जीरो आ रहा, तो बस इतना सा आप लिख लो आपके लेवल पे, बस ये तो ठीक है। थोड़ा बहुत रहेगा, अपन इसमें ग्राफ 2-3 कर लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट्स एंड अल्टरनेटिंग करंट्स एसी ग्राफ समझ लो। कौन बात कर रहा था? कोई अपना ज्ञान दे रहा किसी बच्चे को? वो है ना ठीक, उसमें पढ़ AC will change its direction. AC will change its direction. AC जो है वो अपने डायरेक्शन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कभी पॉजिटिव होंगे कभी नेगेटिव। पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव, और एवरेज वैल्यू कितनी होती है? लिख लो ये सब लिख लो। AC will change its value, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब AC will change its direction, sorry, AC will change its direction, it will be both positive and negative, the average value would be 0, the average value would be 0. DC में लिखो, DC can be constant as well as variable. DC can be constant as well as variable. DC can be constant as well as variable. देखो ये कैसे जनरेट किया था मैंने आपको, इसका उस समय पता है, मैंने थोड़ा डिस्कशन भी कर दिया था कि जो भी आपके टरबाइन्स होते हैं, जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, उनका एक मात्र एम क्या है, ना वो बी को चेंज करते हैं ना ए को चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं? थीटा को चेंज करते हैं। तो ये आपका अगर लूप है और इसको अगर अपन थीटा ओमेगा से घुमाया जाए, ये लूप है, इसको ओमेगा से घुमाया जाए, यहाँ पे बी है, ठीक है, इसका एरिया ए, तो जो फ्लक्स है वो वैल्यू कितनी है? बी ए कॉस थीटा होती है, और थीटा को अपन ने कितना लिखा था? ओमेगा इंटू टी। अब ये घूम जाएगा तो एंगल क्या होगा? चेंज होगा।
तो यहाँ पे जो ईएमएफ हो जाता है, ईएमएफ होता है वो कितना होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, दैट इज माइनस बी ए, और इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज ए बी ए ओमेगा, दिस इज साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया अपना ईएमएफ, ठीक है। या ई, इसकी वैल्यू हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो ईएमएफ वाला मेथड है उसी से अपन डेवलप कराते हैं, कौन सा एसी। अब ये क्या है अल्टरनेटिंग है, तो जो एसी करंट बोलते हैं अपन ने, ये अल्टरनेटिंग क्या है वोल्टेज, ये वोल्टेज कैसा है अल्टरनेटिंग। तो इस लूप से जो भी अगर इसको बाहर कनेक्ट करते हैं, सब मशीन्स होती है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे सब, इसको घुमाया जाता है शू और बहुत सारे इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहते हैं। तो उससे फिर अपने को ये मिला। अच्छा, अगर इसको आर रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया तो करंट कितना हो जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है V बाई आर ना, तो V ये है, उसको R से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो अपना बना दिस इज एसी करंट, दिस इज एसी करंट। किससे मिला एसी वोल्टेज से। सेम ये अपन ने किसमें किया था ईएमआई में किया, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसका ग्राफ बनाता है। This is E, this is E naught, this is minus E naught, this is time t. This is ग्राफ आने चाहिए आपको। This is E naught by R, this is I, this is I naught, E naught by R. सेम साइनसोइडल फंक्शंस है, ये भी AC है। ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 लेक्चर लगेंगे ना, इस वीक में खत्म करेंगे। तो तुम में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 1-2 कितने घर पे आता है न्यूज़पेपर? सभी क्या आता है? बहुत लोग मत सारे आते हैं। तो यार टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इकोनॉमिक टाइम्स देखो, थोड़े अच्छे काम के न्यूज़पेपर यहाँ लोकल वाले तो इतने सही नहीं रहते, छोटे छोटे खबर देते हैं लोकल। आप बोला बस है लोकल आपला पहले बताओ, मैं जब कोटा था तब राजस्थान पत्रिका देखता था। राजस्थान पत्रिका में इतनी वाहियात खबरें आती थी कि क्या आज लाइट बंद रहेगी कुछ घंटे, आज ये मंदिर में
स्वामी जी आए थे, आज इस मंदिर में 10 बजे आरती हुई, मतलब फर्जी आज इसकी गाय को इसके भैंस ने भगा ले गया, ऐसे कुछ हो गया, बहुत भैंस को निकलने के लिए पुलिस कर्मी निकले, FIR दर्ज करवाई गई, ऐसे फालतू कोटा में ऐसी काम हो। अब तो बदल गया सर, अभी तो आपके फोन में इतने ज्यादा अच्छे ऐप्स हैं, न्यूज आ रही है, बट प्रिंट मीडिया थोड़ा बेटर है, आपको थोड़ी अच्छी खबरें पढ़ने को। मैंने इतना सब चल रहा था, ये शाहरुख खान ने बेटा पकड़ा गया, तो इतनी वो आज तक वाले तो सब ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहते, 5 मिनट खबर देंगे, बोले आते अभी ब्रेक के बाद, ऐसे होता है ना, 5 मिनट की खबर दिखा। अच्छा, उसमें कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक अच्छा पेपर इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस काफी अच्छा है, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, एक द हिंदू भी अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब मेरे को इतने ज्यादा पसंद नहीं, ज्यादा तो फालतू मिर्च मसाला ज्यादा आता है उसमें। ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ये फालतूगिरी वाले चीजें नहीं दिखाते, मतलब एक्चुअल में आपका ज्ञान बढ़ना है तो ये 2-3 अच्छे न्यूज़पेपर हैं, हिंदी में भी होंगे 1-2, बट ज्यादा इंग्लिश वाले थोड़े से मिचौड़, मतलब एक्चुअल कंटेंट देते हैं। तो इसमें पता है वो जो बच्चा जा रहा था, बच्चा तो क्या बोला, बड़ा होगा, तो उसके टिकट प्राइस कितनी पता है? 5 लाख। मैं बोला यार फीस की फीस है इतनी, तो 2 साल में बच्चा IIT JEE की तैयारी करेगा, इतनी फीस है, मतलब उस क्रूज में एंटर करने की। उसमें डिटेल दिया हुआ था, वो क्रूज कहाँ से कहाँ है, कौन ओनर है, ये आज तक वाले सब दिखाते नहीं सब। उसमें टोटल 1000 लोग थे, बताओ कितना रेवेन्यू हुआ उस रात के लिए? 1000 लोग कितना होगा? तो 5 लाख से मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, तो टेंटेटिव आप देखो इतना ज्यादा, और वो भी इतना ज्यादा पैसा खर्च करके कोई काम की चीजें तो करने गए हैं, सिर्फ टाइम पास करने गए पकड़े वाले। इसमें ये जो बंदा है जिसने पकड़ा है, नाम पता है क्या उसका? IRS ऑफिसर है वो। अच्छा, इसमें जो IRS ऑफिसर है, अगर मेडिकल वाला निकलना है निकल जाओ, ठीक है, मेरे बात तो मत पढ़ना, तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो IRS ऑफिसर है, बात सुनो, थोड़ा काम रहेगा। IRS ऑफिसर जो है वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का है, UPSC ने क्लियर किया वो, और जितने भी रेड्स है, जितने भी, चाहे मीका सिंह हो, चाहे जितने भी स्टार हो, सब पे ये डर था, ठीक है, वो रिया भी अभी बीच में हुई थी सुशांत सिंह, तो उसमें भी यही था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा पंगा क्या, इसका जो लॉयर है, जो शाहरुख खान ने लॉयर हायर किया है, वो भी बहुत तगड़ा वाला लॉयर है, राम जेठमलानी का नाम सुना है? तो सिमिलर टू राम जेठमलानी उसका चेला था, ठीक है, नाम पता है किसी को? हाँ, क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है सर ने? हाँ, मान शिंदे, वेरी गुड, सतीश मान शिंदे। तो उसका शायद ऐसे ही कुछ है, उसकी फीस है 10 लाख रुपए। कितनी? आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, हियरिंग अगर हुई तो 10 लाख रुपए चार्ज करो। तो सोच रहे हो इधर में कितना पैसा है। और दूसरा और क्या, इसमें ये जो बंदा है, जैसे ये जो IRS ऑफिसर है जो सब पे रेड मार रहा, ये भी पॉपुलर हो गया, ये बंदा पॉपुलर है। जैसे राम जेठमलानी का एक था, पॉलिटिक्स में भी रहा है, उसका एक ही कहना था कि भाई भ्रष्टाचार कम हो देश से, ठीक है, गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना भी वो प्रचार प्रसार करता था वो भी रहा। उसके अंदर सबसे पहले अगर कोई करप्शन का चार्जेस कोई पकड़ा जाता तो सबसे पहले उसको डिफेंड करने वही आता। लालू को बचाने कौन आएगा? राम जेठमलानी। मुलायम को कौन बचाने आएगा? राम जेठमलानी। जितने भी हैं, जितने भी फ्रॉड में करप्शन में फंसते हैं, सबसे पहले राम जेठमलानी को याद करते हैं और सबसे पहले वही बोलेगा करप्शन कम करो, करप्शन कम। फिर वो एक चीज जरूर बोलेगा कि माय प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट एंड माय पॉलिटिकल लाइफ इज डिफरेंट।
अब ये कैसे हो सकता है? वो लालू को डिफेंड करवाने इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। सेम इसके साथ भी यही है, ये जितने भी स्टार लोग पकड़े जाते हैं उनके डिफेंस के लिए यही बनता जाता है। रिया वाले केस में संजय दत्त पकड़ा गया था बहुत पहले, उसका भी यही केस लड़ रहा था। संजय दत्त है या जितने भी छोटे मोटे कुछ भी स्टार वाले पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो छोटे मोटे नहीं, मतलब छोटे मोटे काम करते हुए पता चल रहा है ये सब करने पहुंच गए। तो इन सब का डिपेंड देखो, जिसके पास पैसा है वो इतने बड़े लॉयर को हायर कर सकता है, नहीं तो सरकारी लॉयर मिलते हैं। सरकारी लॉयर को लॉ का खेल भी नहीं पता रहता, मजाक कर रहा हूँ, पता रहता है थोड़ा बहुत तो पता रहता है। अच्छा, और एक न्यूज़ थी जो कल बिल्कुल टीवी में नहीं है, कौन सी, किसी को पता चली?